हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज जो है हम हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 1 कल जो है मैंने आपको सिलेबस अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको कवर अप करनी है। आज जो है हम फर्स्ट जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा यूनिट 1 का ही जो पार्ट है इसका। देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब तक हमने क्या पढ़ा था, प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, बट इसमें क्या है, मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी क्या है कि वो हमें वो मेथड्स प्रोवाइड कराता है अपने प्रोग्राम्स के अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए। Okay, the object-oriented programming approach has attempt to handle the large complexity in a programming, giving the more clear, reliable and easy maintainable products। देखो ये क्या करता है, जस्ट कि वो ना मेथड्स हमें देता है, मेथड्स प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू जो है हम हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो होती थी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको ईजीली और एक रिलायबल वे में उसको सॉल्व कर सकें। जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच थी एक वाइड रेंज तक थी, जिसके अंदर जो हमारी नेटवर्किंग आती, जो नेटवर्क्स कवर अप करता था वो एआई, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वास्ट नेटवर्क है, और रियल टाइम सिस्टम नेटवर्क्स, इन सारी चीज़ों को जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर अप करता था। तो उसमें क्या थी, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है एक रिलायबल मेथड प्रोवाइड करवाया हमें OOM ने, डेट वॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट वन देखो, इसके अंदर एक चीज़ न्यू जो ऐड हुई है वो है हमारी पैराडाइग्स। पैराडिग्स में क्या है कि इसके अंदर हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है जो कि एक यूज़र को कॉन्सेप्चुलाइज एंड इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल स्टाइल और अप्रोच यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपको पैराडिग्स जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छा एक इंटरफेस प्रोवाइड कराती है। बेसिकली पैराडायग्राम्स क्या है कि एक स्टाइल और एक वे है प्रोग्रामिंग का, जिसके थ्रू जो है आप अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ जो हमारे माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन जो अकर होता है वो ये है कि ओके ठीक है, हमने मान लिया कि एक रिलायबल वे प्रोवाइड कराता है, बट वो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी तो कर सकते थे ना। बट नो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है ना इसके अंदर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी हमारी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी, डेट हैज़ अ वोकैबुलरी में, इसके उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आते थे, सेट्स ऑफ ग्रामेटिक्स रूल्स होते थे, जिसको उसी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती थी एंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट करवानी पड़ती थी। बट प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम्स क्या है कि इसके अंदर जो है ना पर्टिकुलर वे प्रोवाइड करवाता है, लाइक जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना एक पर्टिकुलर वे देगा। उसके अंदर क्या था कि आप बहुत सारी लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते थे, बट इसके अंदर क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करोगे, किसी भी प्रोसेस पे आप जंप नहीं कर सकते हो कि अगर आप स्टेप 1 कर रहे हो देन स्किप स्टेप 2 एंड देन स्टेप 3 स्टार्ट नहीं कर सकते आप। तो इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा जो है ना हमारा पैराडायग्राम्स में डिफरेंस हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके, मेन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम, मेन काइंड्स क्या है कि देखो देयर आर करेंटली 27 पैराडायग्राम्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ओवरऑल वर्ल्ड जो है हम 27 पैराडायग्राम्स जो है यूज़ करते हैं, बट वी आर कंसीडरिंग बेसिकली 4 पैराडायग्राम्स, बिकॉज जो ये 4 है ना इन चारों से ही रिलेट करते हैं, जो कि बाकी के जो हमारे जो पैराडायग्राम्स बच गए ना 23 जो बच गए वो इससे सिमिलर है, बिल्कुल ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जो है हम बेसिक जो होते हैं हमारे 4 मेन जो होते हैं ना उनको कंसिडर करके चलते हैं, देन उसको जो है हम आगे ब्रीफली पढ़ते हैं। और वो देखो वो कौन से 4 है पैराडायग्राम्स जो हैं वो देख लो आप पहले। फर्स्ट वन इज़ इम्पैरेटिव एंड प्रोसीड्यूरल, ठीक है, फंक्शनल, लॉजिकल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लाइक OO, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो। तो ये जो 4 है ना, ये 4 जो है ये डिफरेंट होते हैं, बट इनसे जो कोरिलेट करते हैं ना वो होते हैं हमारे 23 पैराडायग्राम्स, ठीक है। बट अभी जो है हम इस लेवल पे अपने सिर्फ 4 ही मेजर पढ़ते हैं, और सारे जो होते हैं ना बाकी अगर आप वास्ट पढ़ना है तो आपको MCA में ये चीज़ें जो है वास्ट में पढ़ाई जाएंगी, बट अभी तक जो है इस लेवल तक आपको ये 4 ही पढ़ने होते हैं। देखो, इम्पैरेटिव एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग डायग्राम्स क्या होते हैं कि एक सबसे पुराना ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल वन है कि सबसे पहले जो था हमारे पास इम्पैरेटिव ही आया था, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कमांड्स और स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हो एंड उसको मॉडिफाई कर सकते हो ईजिली। एक अच्छा वेल नोन जो है एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू जो है यूज़र काफ़ी ईजिली वर्क करता है।
ओके, ये जो है ना, ये जस्ट वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ इस चीज़ को कि द इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडायग्राम्स इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रेडिशनल वन एंड द इम्पेरेटिव प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ एक्सप्लिट कमांड्स एक्सप्लिट्स करता है दैट इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स के फॉर्म में एंड कॉल्स द प्रोसीजर्स यानी यहाँ पे फंक्शंस को डिनोट करा है टू बी कॉन्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड, दे कैरी आउट द ऑपरेशन वन एंड दे मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम वेरिएबल्स एज वेल एज इन्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी इन्वायरमेंट हमारा ये नॉर्मल वाला इन्वायरमेंट मत ले लेना, इसके अंदर जो होता है ना वो पर्टिकुलर सिस्टम का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे जो है कौन सी चीज़ें रिलायबल होंगी, कहाँ पे कौन से सिस्टम में कौन सा डिस्क जो है वो वर्क करेगा, वो वाला इन्वायरमेंट। ओके, विद इन दिस पैराडायग्राम्स वेरिएबल्स आर कंसीडर एज अ कंटेनर। जो हमारे पैराडायग्राम्स वेरिएबल्स होते हैं ना, एक कंटेनर की तरह वर्क करते हैं। कंटेनर लाइक जिसके अंदर सिमिलर डेटाज होते हैं। लाइक अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या होंगे, हमारे सारे जो है वो इंटीजर वाली ही वैल्यू होगी। लाइक इंटीजर वैल्यू आपकी 2 4 6 डेट वॉज योर इंटीजर वैल्यू। तो उसके अंदर क्या है कि इंटीजर जो है आपका कंटेनर हो गया और उसके अंदर जो सिमिलर आइटम्स जो हो गए वो हमारे 2 4 6 हो गए। और बेसिक एक एग्जाम्पल है, डेट वॉज वुड। अब वुड से बनने वाली जो सारी चीज़ें हो गई आपकी बेड, चेयर एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन इंस्ट्रूमेंट्स भी जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि वुड तो आपका क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया। एंड जो बाकी चीज़ हो गई ना, आपकी बेड हो गया, चेयर्स हो गई, ये सारी क्या चीज़ हो गई, ये आपकी आइटम्स हो गई। ठीक है, जो कि उसके अंदर हैं हमारे। तो सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसे काम करता है कि कंटेनर फॉर सिमिलर डेटा मेमोरी सेल्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी से सिमिलर मेमोरी सेल्स होती है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। नाउ एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या है कि एफिशिएंट है काफ़ी, क्लोज टू द मशीन। देखो ओल्डेस्ट है, ट्रेडिशनल वे है, तो इसको जब इम्प्लीमेंट किया होगा, जब इसको डेवलप किया होगा तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोजर होगी मशीन के यानी कंप्यूटर सिस्टम की। पॉपुलर वे है एंड फैमिलियर है, यानी किसी भी सिस्टम के साथ जो है इजीली वर्क करता है। और डिसएडवांटेज क्या, देखो एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला है, पहले देखो कोई भी चीज़ आती है तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड साइड इफेक्ट ऑल्सो मेकिंग द डीबगिंग हार्डर, डीबग करना जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज योर फंक्शनल क्या है कि पैराडायग्राम्स इज अ फैक्ट एंड ओल्ड स्टाइल टू। क्या है, फैक्ट्स के ऊपर ये वर्क करता था हमारा। प्योर फंक्शनल पैराडायग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड फंक्शंस, मतलब म्यूचुअली रिलेटेड कुछ रिलेट करते थे, कुछ उससे मतलब रिलेटेड ही होते थे, ऐसा नहीं कि सेम टाइप के होंगे, रिलेटेड होंगे उसके। ओके, जो हमारे फंक्शनल में होते थे। एडवांटेजेस क्या थी कि हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन होती थी इसके अंदर, लेस एरर अकर्स होते थे। देखो इसमें जो हमारा डिसएडवांटेज था वो इसके अंदर आके हमारा एडवांटेज बन गया, बिकॉज क्योंकि ये उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ था। पुराना तो देखो ये भी था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट था, बट वो जो था इम्पेरेटिव जो था इससे भी ज़्यादा ओल्डेस्ट था। और जब फंक्शनल को हमने बनाया तो उसके अंदर क्या था कि जो उसके अंदर हमारे डिसएडवांटेज थे ना, उस चीज़ को हमने ध्यान दिया और देन उसको जो हमने अपना एडवांटेज बना लिया। नेक्स्ट वन इज योर डिसएडवांटेज, लेस एफिशिएंसी थी, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होने की वजह से देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अकर हो गई थी। नेक्स्ट, इन सारी चीज़ों के डिसएडवांटेजेस को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया लॉजिकल यानी लॉजिक के थ्रू जो है इसमें ये वर्क करता था। लॉजिकल विद इन द लॉजिकल पैराडायग्राम्स प्रोग्राम इज थ्रू एज अ सेट ऑफ लॉजिकल फार्मूले, लॉजिकल फार्मूलाज के थ्रू जो है प्रोग्राम्स को सेट किए जाते थे। डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्टेन ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की जो थी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन की जाती थी, डिस्क्राइब किया जाता था। एंड अ थ्योरम टू बी प्रूव, और थ्योरम के थ्रू जो है उन चीज़ों को प्रूव किया जाता था। लॉजिकल पैराडायग्राम्स को जो था ना फर्दर 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया ताकि ईजिली जो है यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके। फर्स्ट वन इज योर सीरीज ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइन द प्रॉब्लम डोमेन, एक डेफिनेशन दी गई आपको, सीरीज ऑफ डेफिनेशन दी गई जिसके थ्रू जो है हमारा जो प्रोग्रामर है वो डोमेन्स के प्रॉब्लम्स को ईजिली समझ सके। स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स, नेक्स्ट वन इज योर स्टेटमेंट ऑफ गोल इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेरी, जो हमारे स्टेटमेंट्स के गोल थे उसको क्या था क्वेरीज के फॉर्म में कंसीडर किया गया। नेक्स्ट वन इज योर एडवांटेज, देखो लॉजिकल का एडवांटेज क्या है कि द सिस्टम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, सो प्रोग्रामिंग सेटअप देमसेल्व्स आर केप्ट टू द मिनिमम, काफ़ी ईजिली जो था ये हमारे प्रोग्राम्स को जो है ये सेट कर देता था और प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी जो है यूज़ कर लेता था और मिनिमम जितना हो सके उतना कम प्रॉब्लम्स जो थी अकर होती थी इसके अंदर। प्रोवाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ अ गिवन प्रोग्राम
इज़ अ सिंपल, एक वैलिडिटी देता था और सिंपल वे में देखो काफ़ी ईजिली एज़ कम्पेयर टू फंक्शन ये काफ़ी अच्छा और ईजी वे में काम करता था, जिसकी वजह से जो है इसका डिसएडवांटेज कोई नहीं था तब तक। नेक्स्ट वन इज़ OO, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ द पैराडाइग्राम्स in which real world objects are each viewed as a separate entity having their own state which is modified only by the built-in procedure called the methods। इसके अंदर क्या आता है ना कि देखो वो सारी चीज़ें जो थी हमारे प्रोग्राम्स के अंदर वर्क करती थी बट डज नॉट वर्क ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो थी वो वर्क नहीं करती थी। डेट्स वाई जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाना पड़ा। तो ऑब्जेक्ट आर द ऑर्गेनाइज इनटू द क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे क्लासेस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज किए गए, टू विच दे इनहेरिट मेथड्स एंड इनवेलमेंट इक्विवेलेंट वेरिएबल्स। क्लासेस हमारे क्या थे, ओके क्लासेस जो हम आगे एक्सपेंडली पढ़ेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास क्या है कि एक हमारा सिमिलर एक क्लास ले लेंगे लाइक फ्रूट्स आपका हो गया क्लास, देन उसके अंदर जो हमारे होंगे ना फ्रूट्स नेम जो होंगे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, लीची, ये सारे क्या कंसिडर करेंगे उसकी क्लास को। क्लास के अंदर क्या होता है कि एक सिमिलर डेटा होते हैं, लाइक फ्रूट इज़ योर क्लास, देन उसके अंदर जो आपके आइटम्स होंगे ना दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट्स। क्या है कि ऑब्जेक्ट अनदर जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, बेड, चेयर, टेबल, दैट वाज योर ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखो the object oriented program is regarded as the exchange of masses between the object and modifying their states। क्या करता है कि इजीली मॉडिफाई कर देता है और मैसेज को एक्सचेंज करता है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफाइंग देयर स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि हाइड करता है एक नेसेसरी डिटेल्स को, जो कि कई बार क्या होता है कि कुछ जो डिटेल्स ऐसी होती हैं कि सिर्फ प्रोग्रामर तक होनी चाहिए, उसे यूज़र तक नहीं जाना चाहिए। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोडिंग वगैरह होती है, जैसे ऐप वगैरह हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है ना वो यूज़र को शो नहीं होती है। बहुत जो प्राइवेट कोडिंग्स होती हैं, जो पब्लिकली होती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो यूज़र को ईजिली शो होती हैं। तो जो हमारा डेटा हाइडिंग है ना वो उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज योर इनहेरिटेंस मॉडलिंग दी सिमिलरिटीज़। अच्छा, इनहेरिटेंस मॉडलिंग द सिमिलरिटीज़ के अंदर ये है कि लाइक अच्छा व्हीकल्स आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों के घर में भी होंगे। व्हीकल क्या है कि आपको टू व्हीलर, लाइक व्हीकल के अंदर जो है हम टू व्हीलर का एग्जांपल लेते हैं। टू व्हीलर पे कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, लाइक एक्टिवा हो गई, आपकी बाइक्स हो गई, बाईसाइकिल्स हो गई, स्कूटर्स हो गए, ये सारे क्या हैं आपके टू व्हीलर के एग्जांपल हैं। तो टू व्हीलर क्या है, एक टू व्हीलर इज़ योर मॉडल, देन उसके सिमिलरली बहुत सारे और जो हैं आपके डेवलप किए गए हैं। डैट वाज योर इनहेरिटेंस, मतलब कि एक चीज़ जो होती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो है फर्दर बहुत सारी क्लासेस बनाई जाती हैं। लाइक टू व्हीलर इज़ योर मॉडल, देन टू व्हीलर के बहुत सारे मॉडल आपके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, यानी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब फोर व्हीलर ले लो, फोर व्हीलर में अब आपको ये पता है कि कार होती है, पर डिफरेंट टाइप्स की भी तो कार होती है ना, तो क्या सिमिलरली मॉडल्स डेवलप करने के लिए इनहेरिटेंस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म, सम फंक्शंस डिफरेंट बिहेवियर, मीन्स फंक्शंस कई बार क्या होता है कि डिफरेंट बिहेव करते हैं। लाइक एक टीवी है, टीवी को आपने स्विच ऑन किया तो वो चालू हो गई, स्विच ऑफ किया तो वो बंद हो गई। अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करते हो, वॉल्यूम तेज करते हो, लो करते हो, तो सारे चेंजेस क्या है कि आप कर रहे हो और देन उसका ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, टीवी एक ही है, बट वो बिहेव अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर रही है जब आप उसको कमांड दे रहे हो। नेक्स्ट वन इज़ योर एडवांटेज क्या है कि कोड एक्सटेंसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी, कोड रीयूजेबल थे इसके अंदर, एप्लीकेशंस आर स्केलेबल, एप्लीकेशन जितनी थी उनको आप इजीली मेज़र कर सकते थे। बेटर कोड मेंटेनेंस, जो कोड की मेंटेनेंस थी ना वो काफ़ी अच्छी हो गई थी एज़ कम्पेयर टू इम्पेरेटिव, फंक्शनल एंड लॉजिकल के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ इसमें समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।